हेलो एवरीवन, मैं हूँ आकांक्षा। और आप में से बहुत सारे लोगों ने यूपीएससी लेखपाल के लिए स्ट्रेटजी पूछी थी, बुक्स एंड ऑल ये सब पूछा था इसके बारे में। तो मैंने भी पेट का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मैंने आप लोगों से ऑलरेडी अपने जितने भी मेरे स्कोर आए थे वो शेयर किए हुए थे। देखिए, मेरे आउट ऑफ जो टोटल 80 में से 98 मेरे जो टोटल परसेंटाइल बने 98.88 परसेंटाइल थे। ये मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ कि मैंने भी एग्ज़ाम दिया था और मेरे इतने बन रहे हैं। बहुत लोगों के ज़्यादा बने होंगे, बहुत लोगों के कम भी बनेंगे, बहुत लोगों के बराबर भी होंगे। सो कोई ये ना कहे कि जो मैं है शो ऑफ कर रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं इस स्ट्रैटेजी से को शेयर करने से पहले मैं अपना स्कोर कार्ड शेयर कर रही हूँ। दैट्स ऑल। तो देखिए, इसका आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि जो है सिलेबस क्या है। तो इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन आने हैं। 100 क्वेश्चन में से आपको 25 जो है वो हिंदी के आएंगे, 25 गणित के सवाल, 25 सामान्य ज्ञान के और 25 ग्राम समाज एवं विकास के क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसमें आपको क्या ऑन करना चाहिए कि देखिए, पहली बात तो आप भी आपके एग्ज़ाम होने में, देखिए ये कोई फिक्स डेट अभी आई नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा। आप मान के चलिए कि आपके पास लगभग, क्योंकि अब जब भी होगा चुनाव के बाद ही होगा, तो आप ऐसा मान के चलिए कम से कम आपके पास 2 मंथ तो है ही। उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, बट आप इतना मान के चलिए कि आपके पास 2 महीने हैं। इन 2 महीने में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि पेपर किसी को नहीं पता है कि किस लेवल का आ सकता है। टफ़ भी आ सकता है, बहुत ईजी भी आ सकता है। तो आप अपना टफ़ लेके चलिए और ईजी तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। इसके लिए हम 2 महीने मान के चलते हैं। और देखिए, इसमें होता क्या है, जो भी यूपी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है उसमें आपके मैक्सिमम जो मान लीजिए मैक्सिमम 70 जो परसेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड ही आते हैं। भले वो आप प्रीवियस ईयर का कुछ भी ले लीजिए, वो आपके रिपीटेड ही क्वेश्चंस आते हैं 70%। और इतने पे ही लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। ठीक, 70% या 72% या 75 मान लीजिए, इतने परसेंट आपकी कट ऑफ वगैरह बनती है। तो मान लीजिए 70 नहीं, कम से कम मान 60 मान लीजिए, ठीक है, कि 60% ही रिपीटेड आ रहे हैं। तो सोचिए, आप कम से कम आप हर रोज़ जो है 2 घंटा निकाल के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, बस आपको ये जल्दी नहीं मिलेगा ग्राम समाज और विकास का को अगर छोड़ दें तो बाकी जो तीनों हैं उसमें आप प्रीवियस ईयर के जितने भी हैं आप उनको डेली कम से कम 2 घंटे निकाल के आप उनको सॉल्व करिए, रिवाइज करिए, जितना याद करना हो उतना याद करिए। ये चीज़ आप कर सकते हैं डेली 2 घंटे निकाल के। तो इससे क्या होगा कि आपका कम से कम 50% या 60% या 70% जितना भी आप कहिए उतना कम से कम फिक्स्ड हो जाएगा। ओके, 2 घंटा आपको रोज़ निकाल के इतना तो करना ही है। प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर के बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, आप जाके वहाँ से ले सकते हैं। रही बात अगर हमें हिंदी, गणित और सामान्य ज्ञान की बात देखें तो इनके लिए हमें कौन कौन सी बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो हिंदी के लिए मुझे ये आदित्य पब्लिकेशन की जो सामान्य हिंदी है वो बहुत ही बेस्ट लगती है। क्योंकि देखिए, इसमें एक तो आपको सभी प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, सभी प्रीवियस ईयर्स, और वो भी सिर्फ यूपीएससी के नहीं, बहुत सारे अलग अलग टीजीटी, पीजीटी के, सीटेट, यूपी टेट के, यानी हर जो है एग्ज़ाम्स के आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको इसमें अवेलेबल हैं। तो आप हिंदी के लिए आप ये आदित्य पब्लिकेशन की फॉलो कर सकते हैं। जितने भी आपके सिलेबस में आपका हिंदी से रिलेटेड है वो सब आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिंदी के लिए ये बहुत बेस्ट है मेरे ख्याल से। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ये लीजिएगा तो नई वाली लीजिएगा, क्योंकि जो पुरानी वाली आदित्य पब्लिकेशन की है उसमें काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ भी हैं और काफ़ी ज़्यादा जो नई वाली बुक है उसमें काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स जो है कुछ चैप्टर जो है वो इंक्लूड भी किए गए हैं। तो नई ही आप प्रेफर करिएगा। अगर नहीं है तो आप अपने दोस्तों से मांग लीजिए जिनके पास भी हो। उसके बाद बात करते हैं हम ग्राम समाज और विकास के लिए। तो ग्राम समाज और विकास के लिए इनकी जो उत्तर प्रदेश ग्राम समाज एवं विकास नाम की एक बुक आती है अग्रवाल की, तो इसके लिए आप ये पढ़ सकते हैं। और इसमें देखिए, इसमें जो इस बुक में क्या है, इस बुक में आपको चैप्टर वाइज भी दिया गया है, प्लस आपको जो प्रीवियस ईयर और जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके इसमें दिए गए हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपको समझ नहीं आता बहुत लोगों को कि क्या पढ़े क्या नहीं। पहले तो आप सिलेबस उठाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस करिएगा योजनाओं पे। आप योजनाओं पे बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस करिएगा। और बाकी जो चीज़ है, यानी आपको हर योजना जो भी इसमें दी गई है सिलेबस में, आप उनको हर योजना के बारे में अच्छे से डिटेल्ड स्टडी करिएगा। ओके, और बाकी सारे जो दिए हैं उनको 1 बाय, अगर आपको नहीं मिलता है कहीं बुक में तो फिर आप इंटरनेट के माध्यम से आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। ये रहा ग्राम समाज एवं विकास के लिए। और आप जीके जीएस के लिए तो कोई क्या ही कहें, इतना तो बहुत ज़्यादा ही इसका सिलेबस है। तो आप उसका जो है रामबाण इलाज कह सकते हैं। जीएस के लिए आप ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं, और ल्यूसेंट में भी आप जो नई वाली लेटेस्ट वाली बुक है आप उसको फॉलो करिएगा। आप अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश वाली ले सकते हैं, हिंदी में है तो हिंदी वाली ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं।
तो मुझे तो ल्यूसन बेस्ट लगती है। और कहीं आपको इस चीज़ के लिए इधर उधर भटकने की नहीं ज़रूरत है, आप एक ही बुक पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए। ये चीज़ आप जीएस के लिए जीके के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, और रही बात हिंदी के लिए, सॉरी हिंदी क्या मैं कह रही हूँ, मतलब मैथ्स के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैथ्स की कौन सी बुक है। तो मैथ्स के लिए आप आर.एस. अग्रवाल ले सकते हैं। मैथ्स के लिए जो है आप आर.एस. अग्रवाल की बुक जो है फॉलो कर सकते हैं पढ़ने के लिए। देखिए, आप हमेशा अगर आप कोई और आपको बुक अच्छी लग रही है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप आर.एस. अग्रवाल से ही करिए। कोई आपने कोई अदर बुक पहले से ही लगा रखी है तो आप उसी को लगाइए। बट आपको जिनको नहीं मालूम है तो वो आप आर.एस. अग्रवाल ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है। जो आपको नहीं मिलेंगे वो आप कहीं अदर, आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करते रहे, आपको आइडिया ये लगते रहेगा। तो ये सारी थी बुक्स के बारे में, कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, ये था। अब बात करते हैं कि हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए स्टडी करने के लिए। तो आप टाइम टेबल पे आते हैं तो देखिए, आपको कम से कम, जैसे हमने आपको बताया, 2 घंटा आपको डेली आपको प्रीवियस ईयर पे तो देना ही देना है। डेली 2 घंटा। मान लीजिए अभी आपका मान लीजिए आज आपका पढ़ने का मूड नहीं है, बट हाँ, जो डेली आप प्रीवियस ईयर का 2 घंटा देना है उससे आप तो दीजिए निकाल के। और रही बात हिंदी की, तो हिंदी देखिए, इंग्लिश होता तो डिफ़िकल्ट हो सकता था काफ़ी लोगों के लिए, बट हिंदी उतना मुश्किल नहीं है। आप हिंदी के लिए डेली अगर आप आधे से 1 घंटा भी देते हैं तो उतना पर्याप्त है, क्योंकि आपके पास टाइम एनफ है। अगर आपकी हिंदी थोड़ी भी अच्छी है तो आप आधे से 1 घंटा दे देंगे, उसके लिए मोर देन एनफ है। मैथ्स के लिए देखिए, मैथ्स पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी की मैथ्स बहुत अच्छी होती है, उसको देखने की ज़रूरत नहीं होती, रिवीजन की सिर्फ ज़रूरत होती है। कुछ लोगों ने मैथ्स शुरू भी नहीं किया होगा, तो देखिए जिसने शुरू भी नहीं किया उसको कम से कम जो है वो मैथ्स को 2 घंटा तो आप दीजिए, कम से कम 2 घंटा आप दीजिए मैथ्स के लिए। उनके लिए मैं कह रही हूँ जिन्होंने अभी तक मैथ्स शुरू भी नहीं किया, क्योंकि देखिए 25 क्वेश्चन है मैथ्स। देखिए, आप जीके जीएस में कोई 100% श्योर नहीं कह सकता कि मैं 25 में से 25 ला लूँगा, लेकिन आप मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कह सकते हैं कि हाँ, मैं 25 में से 25 ला लूँगा। इसलिए, क्योंकि देखिए मैथ्स के आप नंबर कहीं मत जाने दीजिए, इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपके 25 में से 25 तो आ ही जाए। हाँ, ये उतना मुश्किल भी नहीं है, आप प्रैक्टिस से ला सकते हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज के लिए भाई आप कम से कम देखिए, जनरल नॉलेज आपको 25 क्वेश्चन तो है, बट मेहनत ज़्यादा है इसमें, तो आप इसको भी कम से कम आप डेली जो है 2 घंटे तो दीजिए। मेरा ये मानना है कि आप इसको 2 घंटे के बजाय आप अपना डिसाइड कर लीजिए कि एक हफ्ते में, जैसे मान लीजिए हफ्ता करके आप शेड्यूल बना सकते हैं कि हाँ, एक हफ्ते में मुझे जो है हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, या एक हफ्ते में हमें साइंस कंप्लीट करना है, या एक हफ्ते में हमें पॉलिटी कंप्लीट करना है। आप इसको जो है, मेरे ख्याल से इतना ही सही रहेगा कि आप हफ्ते वाइज अपने चैप्टर्स को डिवाइड कर लीजिए कि हाँ, एक हफ्ते में मैं कितना कंप्लीट कर सकती हूँ। अगर आप घंटे वाइज स्टडी करना चाहते हैं तो आप कम से कम इसको भी 2 घंटा तो आपको देना ही पड़ेगा। और रही बात, हम बात करते हैं कि ग्राम समाज और विकास के लिए आप अगर 1 घंटा मैक्सिमम दे देते हैं तो उतना काफ़ी है। ठीक है, तो इतना आप कर सकते हैं। यानी आप हिंदी के लिए आधे से 1 घंटा, इसके लिए भी आप आधे से 1 घंटा दे सकते हैं। बाकी इन 2 चैप्टर्स के लिए आप कम से कम 2-2 घंटा दीजिए ही। तो अगर हम टोटल मिला के देखें तो आपके ये हो जाते हैं। अगर मान लीजिए इसको मैंने 1 घंटा मान लिया, मैं 1 मिनट में इरेज कर लेती हूँ। इसको मान लीजिए मैंने 1 घंटा मान लिया, इसको 2 घंटा मान लीजिए, इसको 2 घंटा और इसको 1 घंटा, तो टोटल हमारा 4-5 है, यानी टोटल 6 आवर्स लग जाते हैं। और 2 घंटा जो है मैंने जो है वो प्रैक्टिस के लिए दिया था, यानी टोटल 8 घंटे मैंने स्टडी के लिए आपको बताया है। देखिए, अब कुछ लोग कहेंगे कि अब दिन भर क्या पढ़ते ही रहेंगे क्या, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं 8 घंटे ये मैक्सिमम मैं आपको बता रही हूँ। मैक्सिमम, मिनिमम जो है आप देखिए, जिनका हिंदी है वो आधे घंटे दे सकते हैं। हाँ, जिनकी हिंदी अच्छी है, जिनकी मैथ्स अच्छी है, वो आप 1 घंटे में प्रैक्टिस करके ला सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा आपका प्रैक्टिस इसमें ही हो जाएगा। तो आप अपना जो है 1 घंटा 2 घंटा इधर उधर कर सकते हैं। बट हाँ, जो बिल्कुल एकदम डटे हुए हैं उनके लिए 8 घंटा कुछ भी नहीं है, ये मेरा यही मानना है। ओके, तो आप ऐसे अगर प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप अपने फ्रेंड से जुगाड़ कर लीजिए, नहीं तो ले लीजिए, क्योंकि नई बुक लेने में कोई हर्जा नहीं है। ठीक है, आप नई बुक से पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। अगर पुरानी बुक है आपके पास तो उससे भी पढ़ सकते हैं। सो दैट्स ऑल। और मुझे आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ये जो लेसन प्लान मैंने आपको बताया, जो आपको स्ट्रेटेजी बताई किस तरीके से करना चाहिए, वो आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।